सुप्रभात मान्यवर, मैं डॉक्टर एन नीरज अपने चैनल बाबा होम्यो निलय में आप सभी का यथोचित अभिवादन करते हैं। साथियों, हमें है आपकी सेहत की चिंता, इसलिए लेकर आते हैं ऐसी वीडियो जिसमें होती है आप सभी के रोगों के समाधान से संबंधित कुछ मुख्य होम्योपैथिक मेडिसिन की जानकारियाँ। साथियों, आज हम जानेंगे शीत पित्त के विषय में, जिसे हम पित्ती उछलना भी कहते हैं। साथियों, अगर आपको त्वचा पर लाल उभरे हुए और खुजलीदार रेशेज नज़र आते हैं तो हो सकता है कि आपको पित्ती की समस्या है। पित्ती गोलाकार या रिंग के आकार के पैच या चकत्ते होते हैं जो त्वचा पर निर्मित होते हैं। वे शरीर के किसी भी हिस्से पर हो सकते हैं। पित्ती होने के कई सारे एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, जैसे खाना, संक्रमण, गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं, कुछ प्रकार की दवाइयाँ, तनाव या शराब का सेवन आदि। कुछ प्रकार के शारीरिक उत्तेजक जैसे तापमान में परिवर्तन या शारीरिक दबाव भी अर्टिकेरिया होने के कारण हो सकते हैं। लेकिन पित्ती अक्सर गर्मियों या गर्म मौसम से संबंधित कारकों द्वारा बढ़ता है। पित्ती के 3 प्रकार होते हैं। पहला है एक्यूट पित्ती, जो अभी नई ये समस्या आई हो उसे हम एक्यूट पित्ती की समस्या कहते हैं। एक्यूट पित्ती, जिसे एक्यूट अर्टिकेरिया भी कहते हैं, अचानक से पूरे शरीर पर उभर आती है और अपने आप ठीक हो जाती है। इस प्रकार के पित्ती को ठीक होने में 24 से 48 घंटे का समय लगता है। साथियों, दूसरा है क्रोनिक पित्ती। पित्ती का वो प्रकार जिसमें लक्षण 6 या उससे अधिक हफ्तों तक मौजूद रहते हैं। कई बार इसके लक्षण इससे भी अधिक समय तक रह सकती हैं। अगर आपको क्रोनिक पित्ती की शिकायत है तो आपके लक्षण आते जाते रहेंगे, कभी ठीक रहेंगे या कभी फिर दोबारा से यह समस्या आ सकती है। क्रोनिक पित्ती ऑटो इम्यून कंडीशन जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस या लूपस के कारण होता है। साथियों, क्रोनिक पित्ती कुछ बीमारियों जैसे वायरल हेपेटाइटिस और अंडर एक्टिव थायराइड से लिंक होता है। लेकिन क्रोनिक पित्ती के कुछ मामलों में बढ़ने के कारक का पता नहीं लगाया जा सकता। साथियों, इसका जो तीसरा प्रकार है वह है फिजिकल अर्टिकेरिया। कुछ लोगों में पसीना आने या उनकी त्वचा रगड़ने के कारण पित्ती उभर आती है। वहीं कुछ लोगों में ठंडे तापमान, धूप या घर्षण के कारण भी पित्ती की समस्या हो सकती है। यदि आपको फिजिकल अर्टिकेरिया है तो यह कुछ मिनट के भीतर ही उभर आती है और 1 घंटे के अंदर ही ठीक हो जाती है। आइए जानते हैं पित्ती की कुछ मुख्य होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जिसको अगर आप लेते हैं तो यह समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। साथियों, पित्ती उछलने की होम्योपैथ में सबसे अच्छी मेडिसिन एपिसमेल है। एपिसमेल 30 पावर की दवा अगर आप 2 बूंद 3 बार करके लेते हैं तो यह समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। साथियों, इस मेडिसिन के जो लक्षण हैं उसमें गर्मी के मौसम में या गर्मी से पित्ती की जो समस्या है वह बढ़ती है। जब अगर गर्मी अधिक हो या गर्मी के कारण शरीर पर जगह जगह चकत्ते, रेशेज, खुजली उभर आ रही है और अगर कोई ठंडे लेप अगर हम लगाते हैं या पानी से धोते हैं, स्नान कर लेते हैं, तो पित्ती की जो समस्या है इसमें आराम महसूस होती है। तो एपिसमेल
सबसे बेहतर मेडिसिन है शीत पित्त का। साथियों, इसकी जो दूसरी दवा है वह है आर्सेनिक। आर्सेनिक एल्बम 30 पावर, इसकी भी 2 बूंद दवा अगर हम 3 बार करके लेते हैं तो अर्टिकेरिया की जो समस्या है, शीत पित्त की समस्या है, वह ठीक हो जाती है। इस मेडिसिन का जो सिम्टम्स है वह है कि जो शीत पित्त निकलती है आर्सेनिक एल्बम का, उसमें जलन अधिक रहती है। इचिंग के साथ साथ रेसेज उभर आते हैं। साथ ही इसकी जो शीत पित्त होती है वह अगर गर्म कमरे में रहते हैं या कोई गर्म कपड़े ओढ़ लेते हैं तो शीत पित्त के लक्षण में कमी आ जाती है। तो आर्सेनिक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है शीत पित्त का। इसकी जो हम बताए हैं 30 पावर, उसकी 2 बूंद अगर 3 बार करके लेते हैं आप तो यह समस्या जल्द ही ठीक हो जाती है। साथियों, इसकी जो तीसरी दवा है एंटीम-क्रूड। एंटीम-क्रूड का जो सिम्टम है या ठंड और गर्म दोनों मौसम में, या ठंड से या गर्मी से, दोनों प्रकार से इसके जो शीत पित्त निकलते हैं दोनों में वृद्धि देखी जाती है। साथ ही एंटीम-क्रूड के जो रोगी हैं उनके पेट भी खराब रहते हैं। तो एंटीम-क्रूड ऐसे शीत पित्त के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। एंटीम-क्रूड 30 पावर 2 बूंद 3 बार करके अगर हम पेशेंट को देते हैं तो यह समस्या ठीक हो जाती है। साथियों, इसकी जो चौथी दवा है वह है अर्टिकाउरेंस। अर्टिकाउरेंस में बहुत सारी खुजली, रेशेज त्वचा पर आ जाते हैं। इसके जो सिम्टम्स है वह साल के किसी भी विशेष मौसम में बार बार यह समस्या उभर आती है। तो अर्टिकाउरेंस इसकी बहुत ही बेहतर दवा है। अर्टिकाउरेंस मदर टिंचर 15 से 20 बूंद दवा 3 बार थोड़े से अगर पानी में हम लेते हैं तो यह समस्या खत्म हो जाती है। साथियों, शीत पित्त की एक बहुत ही अच्छी दवा बोविस्टा है। बोविस्टा अगर स्नान करने के बाद, पानी से भीगने के बाद, अगर पानी में हम भीग जाते हैं उसके बाद में ये जो शीत पित्त की समस्या है यह निकल आती है, बढ़ जाती है। तो बोविस्टा 2 बूंद सुबह शाम करके अगर हम कुछ दिनों तक लेते हैं तो यह समस्या खत्म हो जाती है। साथियों, इसकी एक और दवा डालका मारा, अगर बरसात के मौसम में शीत पित्त की समस्या हो रही हो तो डालका मारा 30 पावर 2 बूंद 3 बार करके अगर हम लेते हैं तो यह समस्या ठीक हो जाती है। साथियों, इसकी एक और दवा रस्टक्स 30 पावर, यह भी बरसात के मौसम और भीगने के बाद में अगर अर्टिकेरिया में बढ़ोतरी देखी जा रही है तो रस्टक्स 30 पावर 2 बूंद 3 बार करके अगर हम लेते हैं तो यह समस्या ठीक हो जाती है। लेकिन साथियों, ये जो शीत पित्त की समस्या है अक्सर गर्मी के मौसम में देखने को मिलती है और स्नान करने के बाद अगर शीत पित्त में कमी आ जा रही है तो एपिसमेल से बढ़कर कोई दूसरी दवा नहीं है। अगर हम एपिसमेल दवा जो हम बताए हैं इसकी 30 पावर 2 बूंद 3 बार करके देते हैं तो यह समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। इसलिए एपिसमेल अगर सिम्टम्स अगर आप सही ढंग से अवलोकन कर लेते हैं तो एपिसमेल दवा बहुत ही अच्छी दवा है। अगर आपसे मेल खा रही हो तो एपिसमेल दवा का प्रयोग करें तो देखेंगे बहुत जल्द ही शीत पित्त जो अर्टिकेरिया है, पीती उछलना भी इसको कहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जुलपीती भी कहते हैं, तो यह समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। साथियों, जब भी कोई दवा ले तो किसी अच्छे होम्योपैथिक जो मेडिसिन विशेषज्ञ हो डॉक्टर, उनसे संपर्क कर लें, उनके परामर्श पर ही कोई दवा लें। थैंक यू, धन्यवाद।